जय हिंद साथियों। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित होने का अभी एक ही कारण एफएक स्टॉक। पुरानी सरकार गिर चुकी है, अब नई सरकार बनी है। नई सरकार का नाम है इन्फिनिटी ग्रोथ। अब इस सरकार का दायित्व दीपक मलिक ने हमारे माननीय नंदन सिंह मेहता, जो पुराने चोर हैं, 2017 से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और हाल ही में अभी फ्रॉड करके आए एक बड़े स्कैम में शामिल प्रेम कुमार शर्मा बासकोटी, ये नेपाल के शौर्यवीर हैं जो भारत में आके बड़े स्कैम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में दुबई में इन लोगों की मीटिंग हुई और भारत की जनता को अपन किस तरह से आगे मूर्ख बना सकते हैं, ये पूरी प्लानिंग की संरचना हुई और इसको लीड कर रहे हैं हमारे माननीय दीपक कुमार मलिक। वो बैकएंड पे रहेंगे। उनका ये कहना है कि मैं बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका हूं, मैं फ्रंट में नहीं आऊंगा, अब आप लूटो। उन्होंने अपनी सीट पे आसीन किया है माननीय श्री नंदन सिंह मेहता को और प्रेम कुमार शर्मा को, और इनके साथ कुछ और चून चोटे इन्वॉल्व हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा। टोटल तो 12 लोगों की टीम गई थी और दुबई में इनकी मंत्रणा हुई है, इनकी आपस में बातचीत हुई है और नए तरीके से हम लोगों को किस तरह से ठगे उसका पूरा सिस्टम बना है। इसमें शामिल हैं, मैं कुछ नाम नए आए हैं मेरे सामने। एक तो हैप्पी शेख नाम का लीडर है जो इस डायरेक्टरशिप में शामिल हुआ है नई कंपनी में, जो पार्टनर है। एक सुजीत ठाकुर है, एक विजय मिश्रा है। नाम सुन लीजिए, हैप्पी शेख, सुजीत ठाकुर, विजय मिश्रा। और एक सक्सेना जो जिसका मेरे पास कई बार कॉल भी आया था कि साहब हम भी अटक गए, मेरे भी 5 करोड़ लोगों के अटके हुए हैं, हम कैसे क्या करें। वो भी चुन चोटों की टीम में शामिल हो गया है। अब इनका ये कहना है कि साहब आप हमारी नई कंपनी के माध्यम से हम आपको बेनिफिट देंगे। वो बेनिफिट क्या क्या है मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहला तो फरवरी में नया प्लान ये लॉन्च कर रहे हैं, इन्फिनिटी ग्रोथ के नाम से कंपनी का नाम है। इन्होंने अपना सारा प्लान सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। एफएक स्टॉक में जो बैलेंस दिख रहा है वो नई वेबसाइट में लोड कर दिया जाएगा। इसका मतलब अभी तक तो आप मूर्ख बनते आए हो, आगे भी बनने के लिए तैयार रहिए। पहला पे आउट 5 मार्च को आएगा और वो पे आउट कब आएगा? जब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे। यानी कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है, जनता से लेके आप ही को वापस देंगे। हमने आपके पैसों से काफी सामान खरीद लिया है, हम अपनी अय्याशी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को मूर्ख बनाना। पुराने जितने भी लोगों का आईडी है नई में शिफ्ट किया जाएगा और उसे 6% आरओआई मिलेगा, 200% तक जाएगा। जो 200% तक जाएगा ये सब फर्जीवाड़ा है। 1 अक्टूबर से जो भी आईडी लगी है उसको 300% तक जाएगा। ये फिर एक साझे की तैयारी है और लोगों को लुभावना लालच ये दिया जा रहा है कि आप किसी भी मेंबर की केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। हम केवाईसी ऑलरेडी कर चुके हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हमारी कंपनी है और केवाईसी का हम जो पैसा ले चुके हैं उसका भी बेनिफिट हम आपको देंगे। यानी कि आप हमको छोड़ के मत जाइए, आप दुनिया से पैसा लाते रहिए और इस पैसे को लाने में जो आपका सहयोग करेंगे वो हमारे चून चोटर जो 12 डायरेक्टर हैं वो करेंगे। जनवरी महीने का किसी का भी पे आउट नहीं बनेगा। अभी कौन सा पे आउट दे दिया आपने? जनवरी का बनेगा नहीं, फरवरी में आप दोगे नहीं,
मार्च से आप चालू करोगे ऐसा कह रहे हो। और मार्च में भी क्या है कि जब तक आपके पास पेमेंट नहीं आएगा आप कहाँ से करोगे, क्योंकि आपने तो साहब बड़े बड़े क्लब, ऑफिस, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े फ्लैट ले रहे हो जनता के पैसे से, तो आप कहाँ से करोगे। 31 जनवरी से पहले सभी लोगों को री इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। नहीं नहीं तो माई वॉलेट, ट्रेडिंग वॉलेट, डिपॉजिट वॉलेट जीरो हो जाएगा। धमकी, एक तो चोरी, ऊपर से धमकी। और इसमें क्या है कि अगर किसी भी मेंबर को कंपनी से एग्जिट होना है तो टोटल डिपॉजिट से जो भी आपने पैसा हमने बोर्ड के माध्यम से और केवाईसी के माध्यम से जो लिया है वो तो माइनस करेंगे ही, जो कमीशन का हमने काटा है वो तो माइनस करेंगे, बाकी का अमाउंट आपको 5 किस्तों में देंगे। पहली किस्त आपकी मार्च में दी जाएगी जब भी पे आउट बनेगा। तो साहब इनका प्रिंसिपल आप ये देखिए, मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर से बंद है, आरओआई आना बंद हो गया। अब आपका पैसा देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने चीजों में वो पैसा खर्च कर लिया। कुल मिला के एफएक्स स्टॉक का दूसरा नाम है इन्फिनिटी ग्रोथ। ये वही प्लानिंग कर रहे हैं जिस प्लानिंग के माध्यम से आपको धोखा दिया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा अब की बार इन लोगों के चंगुल में ना फंसे, इनके खिलाफ एफआईआर करें, उसमें हम लोग आपके साथ हैं। और मैं एक गारंटी और दे रहा हूं, इनकी कई एफआईआर हो चुकी, उस एफआईआर को हमने क्लब करके दुबई सरकार तक पहुंचा दी है, इनके नाम भी क्लब कर दिए हैं। और आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा हूं और तत्पर हूं, और इन जैसे लोगों को मैं सजा दिलाऊंगा। ये चाहे मेरे लिए कुछ भी बोले, लेकिन मैं इन जैसे लोगों को सजा 100% दिलाऊंगा। और रिकवरी की बात ऐसी है, थोड़ा सा प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा, थोड़ा सा मशक्कत आप लोगों को करना पड़ेगा। आपको संबंधित थाने में या कोर्ट के माध्यम से इस्तिगासा देनी पड़ेगी, और पर्टिकुलर ये जितने भी लीडर्स हैं इनके नाम लिखाइए, क्योंकि इन्होंने ही मोटिवेशनल स्पीच दे दे के आपको गुमराह किया है। इनके पास कोई भी जनरेट करने का कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक का पैसा उठा के खुद की अय्याशी का निकाल के आप लोगों को वापस देने का प्रयास करते हैं, जो अब इनके बस की बात नहीं है, जो अब दे भी नहीं सकते। इनके पास पैसा खत्म हो गया तो इन्होंने अपने दिमाग में एक नई उपज बनाई और एक दूसरी कंपनी आपके सामने खड़ी कर दी, और अपने हिसाब से ही मैं मेरे पास तो तस्वीर भी है, दुबई में इनकी कहाँ मीटिंग हुई, वो सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन सो रहा है, प्रशासन पूरा पीछे लगा हुआ है इनके, और उन्हें डुबोने की कोशिश करी है, उसको वापस दीजिए। और शर्म नहीं आती इनको, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां उन गरीबों के पैसों से, जो बेचारे ये उम्मीद में लगा के बैठे हैं पैसे कि भाई हमारे पैसे का कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा। अरे बेनिफिट तो ये लोग ले रहे हैं, फ्रॉड, एक नंबर के फ्रॉड। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं, तत्पर।